बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। इसके अलावा मई जून 2020 के का जो पेपर है एस लेवल अकाउंटिंग का वो भी आपको पूरा कराचीज एकेडमी की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिलेगा। इसके अलावा 2021 का जो फरवरी मार्च और मई जून 2021 के जो पेपर्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए इट्स ए वेरी गुड मटेरियल, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें जाके। अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपकी प्रैक्टिस है और दूसरे कंसेप्ट्स हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी अकाउंटिंग आपकी समझ में आने लगेगी एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन एग्जामिनेशन हॉल इंशाल्लाह एंड गेटिंग ए प्लस। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पार्टनरशिप से रिलेट्स करता है। पार्टनरशिप के अंदर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कंसेप्ट थोड़े अच्छे नहीं हैं एंड यू आर अनकम्फर्टेबल कि यार क्या करना है, तो एस लेवल अकाउंटिंग पार्टनरशिप का एक फ़ोल्डर कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। वहाँ जाकर उसमें देखें, उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड ही मैंने जो क्वेश्चंस थे वो कराए थे और उसमें बेसिक कंसेप्ट से लेके रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो वो अगर आप जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो ये वाला एरिया आपका अगर वीक है, अगर सही है तो नो इशू, लेकिन आपको लगता है कि यार कुछ सीखने की ज़रूरत है तो फिर वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा वन मोर इन्फॉर्मेशन के MCQs का पेपर जो अभी पेपर 2 के बाद आने वाला है उसमें भी एस लेवल अकाउंटिंग के मैंने बहुत अच्छे खासे पेपर्स हैं जो मैं करवाऊंगा भी ये पेपर 2 होने के बाद में। एग्ज़ाम्स का जब आपका हो जाएगा तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। जो MCQs वाला जो पेपर है जो इसके बाद होगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, रोबर्टो एंड संगीता हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर मैनी ईयर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 की रेशो है। और 3:2 की रेशो का मकसद ये है, ये फिफ्थ होते हैं तो 3/5 एंड 2/5। इसका मकसद है टोटल शेयर्स जो हैं वो 5 हैं और 5 शेयर्स में से 3 शेयर्स जो हैं वो रोबर्टो के हैं और बाकी संगीता के हैं। They decided to dissolve the partnership on 31st August 2020। 2020 के अंदर अगस्त के अंदर इन्होंने फैसला किया कि ये पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। देयर मे बी मैनी रीजंस फॉर लिक्विडेटिंग द फर्म, कि हो सकता है इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया हो सकता है कि इनमें आपस में अब मतलब डिस्प्यूट्स अराइज हो गए हों, कोई हो सकता है इंसेन हो गया हो। देयर में भी डिफरेंट रीजंस। अभी लास्ट पेपर्स जो मैंने कराया था वो भी इसी से रिलेट था, डिसोल्यूशन का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स जो है वो टाइम एंड अगेन पूछ रहा है। इसके अंदर देयर समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट वाज इज फॉलोज के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट की पोजीशन ये है कि नॉन करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं। करंट एसेट्स के अंदर 2 एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। टोटल एसेट्स $220,000 के हैं। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में इनके कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं आपको 110,000 रोबर्टो एंड संगीता 60,000, 170,000 इनके करंट अकाउंट्स भी हैं। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस ये होता है कि करंट अकाउंट जो है उसमें परमानेंट नेचर की जो चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म नेचर की, वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। लाइक जैसे रिवैल्यूएशन अगर आपने करा ली तो उसका इम्पैक्ट इसमें आ जाएगा। रेवेन्यू नेचर की जो चीज़ें होती हैं, ड्राइंग्स हो गई, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अपने कैपिटल के ऊपर, ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इस किस्म की जो एडजस्ट शेयरिंग है आपकी, जो कुछ आपको मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में से, ये सारी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं। और जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो इसको कैपिटल अकाउंट्स के नीचे ही दिखा रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो रोबर्टो जो है उसका तो प्लस है, 25,000 आपको इस बिज़नेस को पे करना है। अलबत्ता संगीता का मामला डिफरेंट है, उसके 10,000 करंट अकाउंट्स का नेगेटिव बैलेंस है। इसका मकसद है संगीता हैज़ टू पे टू द बिज़नेस, कि उसको बिज़नेस को पे करना है। तो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ ये हो गई। करंट लाइबिलिटीज़ 2 हैं, ट्रेड पेबल है, बैंक ओवर ड्राफ्ट है। तो 220,000 के ऊपर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपका टाईबैक होता है। आगे कहते हैं नॉन करंट एसेट्स फॉर सोल्ड फॉर $175,000 के 160,000 के जो एसेट्स नज़र आ रहे हैं वो $175,000 के अंदर बिक गए।
क्योंकि बिज़नेस बंद हो रहा है, बिज़नेस बंद जब होता है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं कि जो एसेट्स हैं वो बिक जाते हैं, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हो जाती है और जो बचता है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। 3 बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। जो कुछ है असासे वो बिकेंगे, लाइबिलिटीज़ जो पे ऑफ करना है उनकी पेमेंट करेंगे और जो कुछ बचेगा वो पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे। वो प्रॉफिट में भी हो सकता है, वो नुकसान में भी हो सकता है। इन्वेंट्री वॉज सोल्ड फॉर 42,000। इन्वेंट्री है कितनी आपके पास? $45,000 की इन्वेंट्री $42,000 के अंदर आपने बेच दी। चलें जी, ये भी हो गया। आगे कहता है ट्रेड रिसीवेबल वर सेटल्ड आफ्टर अलाउइंग अ 20% डिस्काउंट, कि जो ट्रेड रिसीवेबल था उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद में बाकी पैसा आपने रिसीव कर लिया। तो हाउ मच वॉज दैट? 15,000। 15,000 का अगर आप 20% निकालें तो ये 20% अगर आप निकालेंगे तो कितना बनेगा इसका? 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% यू गेट 3,000। ये 3,000 का आपने उसको सेल्स कैश डिस्काउंट उसको दे दिया, डिस्काउंट अलाउड भी इसको कहते हैं। तो बाकी फिर आपके पास $12,000 जो है वो आपके पास आ जाएगा कस्टमर से, क्योंकि 20% डिस्काउंट के बाद में पैसा आपको मिल गया तो $12,000। ट्रेड पेबल और सेटल्ड आफ्टर टेकिंग ए 10% डिस्काउंट। ट्रेड पेबल को सेटल कर दिया 10% डिस्काउंट देने के बाद में। ये 30,000 का है, इसका 10% निकाल लें, इसका 10% जो है 3,000 आएगा और 3,000 30,000 में से माइनस करें तो इसका मकसद है कि जो आपने पेमेंट करी है वो 27,000 की पेमेंट करी है। ऐसा ही होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि बिज़नेस ही बंद हो रहा है तो जो जिस रेट के ऊपर बिक रहा है बेच दें उठा के, जो मिल रहा है ट्रेड रिसीवेबल से वो ले लें। जो पे करना है उसको बताएं कि भाई अब तो बिज़नेस ही बंद करने जा रहे हैं, तो वो कहेगा ठीक है जी सेटल्ड कर लें, इसे 10% डिस्काउंट आपको मिल गया। और उसके बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ $4,000 और पेड बाय चेक। ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लीगलिटीज़ होती हैं, आपको फर्म बंद करनी है, कंपनी बंद करनी है तो उसके अपने ख़र्चे हो रहे होते हैं, कुछ चीज़ें उठानी हैं, शिफ्टिंग के ख़र्चे हो गए, डॉक्यूमेंटेशन के ख़र्चे हो गए, तो ये सब मिला के $4,000 जो है ये एक्सपेंस बना है आपका। ये उसने बताया, कहता है प्रिपेयर द पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखें इसके जो स्टेप्स होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं कि जब फर्म कोई बंद हो रही होती है, जैसे पार्टनरशिप है, जब ये बंद होगी तो जैसे स्टेप्स मैंने बताया कि आप अब जब क्योंकि आप कंपनी ये पार्टनरशिप ही डिज़ोल्व हो रही है तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, आपको पता है। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। लाइबिलिटीज़ का क्या होता है? इसका क्रेडिट होता है। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है। हम जब अपनी बुक्स में से इसको ख़त्म करने जाएंगे तो हम क्या करें कि वही एसेट्स अगर डेबिट है हम उसको क्रेडिट कर दें तो क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा ना। डेबिट क्रेडिट आपने उसको ख़त्म कर दिया। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसके स्टेप्स ये होते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट एक इस्तेमाल करते हैं हम इस तमाम ट्रांजेक्शन के लिए। और रियलाइजेशन का तरीका क्या होता है, एसेट्स जितने एसेट्स आपके पास डेबिट हैं उन सब को क्रेडिट कर दें और रियलाइजेशन को डेबिट कर दें, पहली एंट्री। सेकंड एंट्री क्या होगी, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक को पे करना है वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि बैंक को तो हम पेमेंट करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बाकी जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, ट्रेड पेएबल है, अदर पेएबल है, जितनी लाइबिलिटीज़ नेचर की चीज़ें हैं इन सब को उठा के डेबिट कर दें, ये क्लोज हो जाएंगी और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दें। 2 एंट्रीज़ हो गई आपके पास, एक एसेट को आपने क्लोज कर दिया, एक लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया आपने। थर्ड एंट्री ये देखें कि जो कुछ मिल रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि उसने नॉन करंट एसेट्स 475,000 के बिक गए, बेचे आपने, तो बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। अब जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनको डेबिट कर दें बैंक के थ्रू, बैंक को डेबिट कर दें और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल आपने देखा कि 3,000 का डिस्काउंट मिलकर $12,000 जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये हमारे कस्टमर से मिले, तो बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। क्योंकि आपने रियलाइजेशन को, एसेट्स को क्लोज कर दिया है, तो अब जितना जितना पैसा मिल रहा है लॉस और गेन खुद आ जाएगा आपके पास। देखिए कोई एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल 15,000 का ट्रेड रिसीवेबल है। अब मैं आपको ये सिंपल लफ्ज़ों में समझाता हूँ, ये रियलाइजेशन का टी अकाउंट बना लेते हैं।
सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल को समझें आप। ये 15,000 देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो मैंने एंट्री क्या बताई थी, रियलाइजेशन डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे 15,000 से, हवाला किसका देंगे, ट्रेड रिसीवेबल का। ये हो गया आपके पास। और उसके बाद क्या करेंगे, अब जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 12,000 आ रहा है। तो बैंक डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट 12,000 से। आपको वैसे भी पता था कि $3,000 का आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आप देखें डेबिट साइड रियलाइजेशन की कितनी है, 15,000 है, और क्रेडिट साइड कितनी है, 12,000 है। तो क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो इसका मकसद है 3,000 का लॉस हो गया। ये लॉस जो है पार्टनर्स के अंदर हम बांट देंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप उसको ये नहीं देखिएगा कि डिस्काउंट हम कहाँ रिकॉर्ड करें, नहीं, जो आपके पास आ रहा है ऑटोमेटिकली तौर पे डेबिट साइड अगर ज़्यादा है, देखें ट्रेड रिसीवेबल आपने कम रिसीव आपने कम करा, तो डिफरेंस जो है खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो आप समझ लें लॉस है, और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये 15,000 रिसीवेबल तो आपको वही मिलेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं इन्वेंट्री को उठा लेते हैं। इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी, $45,000 की थी, हमने $42,000 की बेची है। लेकिन हम इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि होगा क्या। तो रियलाइजेशन $45,000 से मैंने इन्वेंट्री को क्रेडिट किया, रियलाइजेशन को डेबिट किया। अब फ़र्ज़ कर लें 50,000 के अंदर मैंने बेच दी है। तो अब देखें आप कौन सी वाली साइड ज़्यादा है, आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे उसके अंदर ये अगर डेबिट साइड होगी तो प्रॉफिट आ जाए, तो डेबिट साइड बड़ी होगी तो फिर आपका लॉस आ जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो फिर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो तीसरी एंट्री क्या हुई कि जो जो मिल रहा है आपको पैसा आ रहा है बैंक डेबिट कर दें और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें, और जो पेमेंट आप कर रहे हैं लाइबिलिटी की तो रियलाइजेशन को डेबिट करें और बैंक को क्रेडिट कर दें। बैंक वैसे भी जब पेमेंट करते हुए आप क्या होगा, बैंक क्रेडिट करेंगे तो रियलाइजेशन को डेबिट करते, जब कहीं से कुछ आएगा तो क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, तो फिर रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। ये 4 एंट्रीज़ हैं। बस ये आप अपने जहन के अंदर अगर रखें तो फिर लाइफ आपकी बड़ी सिंपल है, इसके अंदर कोई इशू किसी किस्म का नहीं है। अब देखें हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स डेबिट है 160,000 से। आप जब रियलाइजेशन का अकाउंट बनाएंगे तो देखें ये पार्टनरशिप रियलाइजेशन अकाउंट्स, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। मैंने कहा था आपसे कि आप रियलाइजेशन को डेबिट कर दें। नॉन करंट एसेट्स की वजह से आपने रियलाइजेशन को डेबिट किया। करंट एसेट्स के अंदर 2 थे। करंट एसेट्स के अंदर 2 चीज़ें थी, आपकी इन्वेंट्री भी थी, ट्रेड रिसीवेबल। इसने टोटल करंट एसेट्स लिख दिया है। आप चाहें तो इस करंट एसेट्स के बजाय दोनों को अपने अपने नाम से लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री। तो वही 60,000 2 हिस्सों में बट के आ जाएगा। ये आपने डेबिट कर दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि देखें ये आपके एसेट क्लोज हो गए। एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दें। लाइबिलिटी आपके पास ट्रेड पेएबल है, बाकी तो देखें वो आपके करंट अकाउंट है, ये तो पेमेंट करते हुए हम आखिर में लेके जाएंगे। एक बैंक ओवरड्राफ्ट था तो एक्चुअली ट्रेड पेएबल था। मैंने कहा था लाइबिलिटी की क्या एंट्री पास होगी, ट्रेड पेएबल को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। तो देखें ट्रेड पेएबल की वजह से रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। 2 एंट्रीज़ आपके पास हो गई। उसके बाद देखें पैसा आपके पास कितना आ रहा है। तो आपने देखा था $175,000 के हमने एसेट्स बेचे थे। इन्वेंट्री हमने $42,000 की बेची थी। ट्रेड रिसीवेबल से हमें $12,000 मिल रहे थे। तो क्या करा हमने, बैंक को डेबिट किया इन 3 चीज़ों की वजह से, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी की पेमेंट हमने करी थी 27,000 की, तो हमने क्या एंट्री पास करी, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। देख रहे हैं ट्रेड पेएबल की वजह से। और एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी थे जो मैंने आपको बताया $4,000 के। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को रियलाइजेशन को डेबिट कर दें, और ये तो खुद ही है एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया, इसकी वजह से ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो 4,000 के थे जो आपने डेबिट क्रेडिट, ये 4 एंट्रीज जो मैंने बताई थी देखें चारों इसके अंदर आ गई। ये एसेट्स क्लोज हो गए, ये लाइबिलिटी क्लोज हो गई, ये पैसा आपके पास आया और ये पैसा आपने पे करा, और रियलाइजेशन एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया। जब ये सब आपके पास आ जाए तो यहाँ तक उठा के आप डेबिट क्रेडिट को टोटल करके देखें कि आपकी कौन सी साइड जो है वो डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो मैं अगर यहाँ तक रोक लूँ इसको तो 30,000 मेरा ये है, 175,000 एक है, 42,000 एक है मेरे पास, एंड $12,000 एक है। तो 259,000 बनता है क्रेडिट साइड का टोटल।
डेबिट साइड देख लेते हैं 160,000, उसके बाद में 60,000, उसके बाद में 27,000, उसके बाद 4,000, तो ये बनता है 251,000। तो 251,000 माइनस 259,000, ये $8,000 आपके पास बनते हैं। 8,000 से आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मकसद है प्रॉफिट हुआ आपको। तो ये 8,000 जो प्रॉफिट हुआ है ये इन दोनों पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा, रॉबर्टो एंड संगीता। और इसकी जो रेशो है वो 3 और 2 थी, आपको सवाल के अंदर हमने देखी थी 3:2। मैंने आपको समझाया था 3:2, 3/5 एंड 2/5। तो ये जो 8,000 है इसका अगर मैं 3/5 निकालूं तो कितना बनेगा, ये देख लेते हैं। 8,000 ज़रा 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बनता है 4,800। तो रॉबर्टो जो है उसको 4,800, और इसी $8,000 का आप निकाल लें 2/5। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 5, 3,200। तो ये संगीता। तो $4,800 जो है रॉबर्टो को मिले और संगीता को $3,200। ये आपने यहाँ देख लें। तो रियलाइजेशन को आपने क्या करा, जो क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, प्रॉफिट था, आपने इनके कैपिटल को क्या करा, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया और इनके जो कैपिटल्स हैं उनको क्रेडिट कर दिया। आखिरी एंट्री रियलाइजेशन डेबिट और कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। तो ये आपने रियलाइजेशन का अकाउंट बना लिया, $259,000 के ऊपर ये टाईबैक हो गया। और तो रियलाइजेशन बड़ा सिंपल है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये पीछे भी आ चुका है, इसकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन ये बड़ा आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग को इस्तेमाल करें तो बहुत इत्मीनान से आप ये कर सकते हैं। अगला आते हैं हम, नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है। नेक्स्ट पूछता है प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाइए इस डिसोल्यूशन के बाद। तो बना लेते हैं आप। ये डेबिट क्रेडिट आपको दिया हुआ है, इनके सबसे पहले तो आप सवाल से जो बैलेंसेस हैं वो देख लें। ये तो एज इट इज़ आपको लिखने पड़ेंगे। ये इनके क्रेडिट बैलेंसेस थे 110,000 और $60,000। रॉबर्टो का करंट जो है वो क्रेडिट में था और संगीता का डेबिट था 25,000, 10,000। तो पहले तो बैलेंस BD बैलेंस CD बना लें। ये बैलेंस BD आपका बन गया, बैलेंस BD देख रहे हैं 110,000 एंड 60,000, ये क्रेडिट, ये इनके कैपिटल थे। और जो करंट अकाउंट है वो 25, रॉबर्टो का जो है वो क्रेडिट में था तो क्रेडिट में लिख दिया, और संगीता का 10,000 डेबिट बैलेंस था, नेगेटिव में था तो उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। देख रहे हैं करंट अकाउंट का रेफरेंस देने के बाद में। और उसके बाद में रियलाइजेशन की वजह से भी हमने इनके कैपिटल को क्रेडिट किया है। अभी हम ऊपर देख कर आ रहे हैं जिसमें एंट्री पास हुई थी, एंट्री मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ। और रियलाइजेशन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है लेजर की, तो इसलिए 4,800 से रॉबर्टो क्रेडिट हो गया और $3,200 से आपका संगीता का अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ तक आने के बाद आप रुक जाइएगा, और ये जो आप आखिरी एंट्री है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये तो सिर्फ बैलेंस BD और करंट अकाउंट को आपने डेबिट क्रेडिट में दिखाया, और जो रियलाइजेशन का लॉस प्रॉफिट आपने बांटा था वो रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद आपने क्रेडिट साइड क्या टोटल कर दिया, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड के ऊपर कुछ है ही नहीं। इसका मकसद है 1,001 रॉबर्टो जो है उसको $139,000 आपको पे करना है, और संगीता का $63,200 का क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन डेबिट भी 10,000 से है, वो माइनस कर दें तो 53,200 आपको संगीता को पे करना है। उसके बाद में देखें बैंक के अंदर अब ये सब कुछ होने के बाद में आपके पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, इन दोनों को पे करने के मकसद आपके पास है इतना पैसा जो, और ये टाईबैक होना चाहिए। वो जब आपसे बैंक अकाउंट मांगता है तो बैंक में इतने पैसे होने चाहिए आपके पास। यू शुड हैव दैट मनी टू पे ऑफ द डेट्स, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं, पे ऑफ द कैपिटल। आप अकाउंटेंट हैं, नहीं तो आप फंस जाएंगे इसके अंदर। क्या आपको इनको ये पे करना है तो इतना पैसा नहीं हुआ तो फिर ये आपके ऊपर चार्जेस लगाएंगे कि भाई पैसा गया किधर, तो पैसा तो आया था। तो लेट्स चेक योर बैंक अकाउंट की, पूछता क्या है, मांगा है इसने, नहीं मांगा।
नहीं तो हमें फिर लेजर बनाना पड़ेगा। आई थिंक प्रिपेयर द बैंक अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के आपकी समझ आ गई। अब टाइम सेइंग कि सबसे पहले आपने क्या करा, एसेट्स को बेचा, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी। अब जो कुछ भी आपके पास बचा है वो पे करना है आपको पार्टनर्स को। जो पे करना है वो रकम भी हमने लेजर निकाल कर देख ली। अब हम चेक करते हैं कि बैंक में हमारे पास ये पैसे हैं या नहीं है। और देखें उसने मांगा भी है बैंक अकाउंट बनाने से पहले आप देखें कि बैंक का बैलेंस था कितना आपके पास। तो अनफॉर्चुनेटली इस बिज़नेस के अंदर बिज़नेस था, बता रहा है गड़बड़ है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक का डेबिट बैलेंस नहीं है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है $5000 का। तो बना लें, बैंक अकाउंट का बैलेंस बीटी क्रेडिट साइड के ऊपर आ गया। अब देखें पैसा आपके पास तीन अमाउंट आपके पास आए। आपको जो नॉन करंट एसेट्स थे वो $175,000 के आपके पास आए थे। इन्वेंट्री आपने $42,000 की बेची थी और ट्रेड रिसीवेबल के पास थे $12,000 आपके पास आया था पैसा। तो बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया था, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था। एंट्री आपकी समझ में आ रही होगी, इसीलिए देखें रियलाइजेशन का हवाला है। एक आपने पेमेंट करी थी लाइबिलिटी की, एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करे थे। और जब पे करे थे तो मैंने क्या बताया था आपको कि बैंक को क्रेडिट कर दें, रियलाइजेशन को डेबिट करें। तो बैंक आपने क्रेडिट किया था इन दो अमाउंट की वजह से। अब आप जब ये आपने बैंक का बैलेंस देख लिया तो बैंक का बैलेंस जब आपके पास आ गया तो आप देखें कितना है आपके पास, 229,000 जो है वो आपका डेबिट साइड है। और इसमें से ये माइनस कर दें 5,000 जो आपने पे करे, 5,000 जो लाइबिलिटी थी बैंक की, इसको पे ऑफ कर दें, बैंक ही बंद हो रहा है। माइनस 27,000 जो लाइबिलिटी की पेमेंट करी और डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 का माइनस कर दें। 193,000 आपके पास बचते हैं। तो 193,000 जो आपके पास बचे वो फिर आप देखें कि आपके पास कितना पेमेंट, आपको कितनी पेमेंट करनी थी। तो 193,000 में से 139,000 आपको रॉबर्टो को पे करना था और उसके बाद आपको पे करना था 53,200। तो देखिए ये टोटल आपके पास जो दोनों अमाउंट हैं इन दोनों को मिलाएं तो 139,000 प्लस 53,200 प्लस, बल्कि ये इतना अमाउंट आपके पास था। इसमें से जब आपने क्रेडिट किया 5,000, 27,000 और 4,000 तो 193,000 आपके पास आता है। इसमें से इन दोनों को पेमेंट कितनी करनी थी, 139,000 आपको देना था रॉबर्टो को और जो इसको पे करना था संगीता को वो 53,200 पे करना था। इन दोनों को करें 139,800 और 53,200, ये 193,000 एग्जैक्टली आता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और यही हमें इनको पे करना था। तो हमने क्या करा, बैंक को क्रेडिट किया और कैपिटल जो आपके पास रॉबर्टो और संगीता के कैपिटल को आपने क्रेडिट करके आखिरी ट्रांजैक्शन इस बिज़नेस की करी और इनको पे ऑफ करके अपनी ज़िंदगी आसान करी। और बैंक के लेजर के अंदर आपने बल्कि इनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आपने क्या करा कि इनको डेबिट करके क्लोज़ कर दिया और ये सब लेजर आपके इक्वल हो गए। तो ये आपके पास इतना ही अमाउंट होना चाहिए। यही इसका चेक है कि जो पैसा आपको पे करना है वो आपके पास है भी या नहीं है। तो ये एग्जैक्टली टाइप एक आपका हो जाएगा। इससे 193,000 हमारे पास था और एग्जैक्टली इतना ही हमने देखा कि हमें पे भी करना था। तो दैट्स फिनिश कि पार्टनरशिप जो है डिज़ोल्व हो गई, आपकी नौकरी भी ख़त्म हो गई। अब कहीं और जाके नौकरी ढूंढें और मिल जाएगी इंशाल्लाह अच्छी सी नौकरी आपको भी अगर ये बंद हो गई। तो टेक योर सेल्फ, जो मकसद है समझाने का वो ये है कि कीप योर सेल्फ ऑन द प्लेस ऑफ द अकाउंटेंट व्हेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग। तो आपको ज़िंदगी आसान होगी क्योंकि ये बिज़नेस बंद हो रहा था, आप यहाँ अकाउंटेंट थे। तो आपको जो स्टेप्स करने हैं वो क्या करने हैं, एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देना है और जो कुछ बचेगा वो पार्टनर्स को पे करके और निकल जाना है सुकून के साथ। तो टेक केयर, होप आपकी समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।